जिस वक्त एसएमएस अस्पताल के न्यूरो वार्ड के अंदर आईसीयू के अंदर आग लगी, उस वक्त कुछ चश्मदीद थे जिनके मरीज भर्ती थे। क्या नाम है आपका? गोविंद। गोविंद जी, आपके कौन भर्ती थे? बेड़ू। कौन से आईसीयू में थे? 6 नंबर। इससे ऊपर वाले में, जहां आग लगी जस्ट ऊपर वाले में? जिससे जस्ट ऊपर। जस्ट ऊपर वाले में हुआ क्या था? आग लगी, नीचे शोर शराबा हुआ, मैं नीचे गया हुआ था, गार्डों ने नीचे भगा दिया था ऊपर से। फिर नीचे जैसे शोर शराबा हुआ, गेट से अंदर गार्ड आने नहीं दिए, धक्का धूमी दे के अंदर आए। फिर आते ही ऊपर आए तो आग की लपटों ने घेर रखा था, फिर चारों तरफ धुआं हो रखा था। आगे चढ़ने के लिए फिर गार्डों ने रास्ता बंद कर दिया। फिर दूसरे रास्ते से निकल के फिर पेशेंट के पास पहुंचे, पेशेंट को बेड सहित ही नीचे लेके गए। फिर बेड सहित? बेड सहित। तो काफ़ी मुश्किल हो रही होगी उस वक्त निकालना, मरीज को ले जाना? बहुत मुश्किल हुई। तो को लेकर और पुलिस वालों ने फिर एम्बुलेंस में डलवा के दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के लिए भेज रहे थे, हमने वहीं पे रोक के रखा। अच्छा, आग लगी कितनी देर में जो फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची? कम से कम आधी घंटा लग गया था। आधा घंटा बाद में पहुंचे आग लगने के? हाँ। जब आग विकराल रूप ले चुकी थी? आग विकराल रूप ले चुकी थी। आप कोई डर था कि आपके मरीज की जान चल जाएगी? क्योंकि जस्ट ऊपर वाला था, छत पूरी जल चुकी थी, नीचे की छत पूरी जल चुकी थी, ऊपर जाने के लिए रास्ता भी बंद था। बंद था। उस आप लाए कैसे? सीढ़ियों से लाए? सीढ़ियों से लेके आए। सीढ़ियों से लेकर आए, बेड समेत उठाकर? बेड समेत उठाकर। तो सभी इसी मरीजों को इसी तरीके से लेकर आए? सभी इसी तरह से लेके आए। और मदद करने के लिए कोई गार्ड, कोई इनके कुछ भी नहीं थे हॉस्पिटल के। अच्छा, मदद नहीं कर रहे थे ये लोग? नहीं, सब बाहर भाग गए थे। डॉक्टर भी भाग गए? सब भाग गए थे बाहर। और स्टाफ भी? स्टाफ भी पूरा बाहर था। तो मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया इन्होंने? भगवान भरोसे छोड़ के भाग गए। और अगर आप खुद अगर लेकर नहीं जाते और आग अगर ज्यादा हो जाती तो आपके मरीज की जान जा सकती थी? मरीज की जान चल जाती फिर। और आपको लगता है कि अगर जल्दी मदद करते तो इनको भी बचाया जा सकता था? अगर इनको बोला गया था पहले, थोड़ी शुरू के अंदर थोड़ी बहुत हुई थी, अभी शांत हो जाएगी कुछ नहीं, अभी यहीं पे। फिर भी आग लगने के बाद भी ऐसे बोल रहे थे कि अभी यहीं पे रुको। फिर यहीं पे रोकने के चक्कर में 6 लोगों की जान चली गई तुरंत उसी वार्ड के अंदर। अगर ये रोकते नहीं, आने देते, तो कम से कम लोग जान बचा लेते। ये डांटते नहीं तो लोगों की जान बच जाती। मरीजों ने, इन्होंने गार्डों ने गेट पे रोक लिया था? गार्डों पे रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया, और फिर छोड़ के भाग गए विकराल रूप करते। जब ज्यादा आग फैली तो ये छोड़ के भाग गए सारे? हाँ। उनको लेकर क्या नाम आपके जो मरीज भर्ती, उनका क्या नाम है? जयराम। अब उनकी जयराम जी की तबीयत कैसे है? अभी तो ठीक है उनकी। उनकी क्या हुआ था? उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से घायल है। हाँ। फिर उसके बाद में अब आप ऊपर शिफ्ट किया आपने? वापस ऊपर शिफ्ट कर दिया, वापस वही उसी जगह पे कर दिया? उसी जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो आप देखिए कि जिस तरीके से ये गोविंद जी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब आग लगी थी उस दौरान अगर रोका गया, अगर उनको रोका नहीं जाता तो शायद हो सकता हो कि मरीज जो के परिजन हैं उन मरीजों की जान बचा लेते। दूसरा, वो कह रहे हैं कि स्टाफ से लेकर सारा स्टाफ, डॉक्टर सब छोड़कर भागे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह जी, क्या हुआ उस वक्त? मेरे को मेरे भतीजे का फोन आया, एकदम भरतपुर में थे हम, जैसे कि 12 बजे के तकरीबन फोन आया, 12 बन। तो उन्होंने कहा कि रो रो के आवाज आ रही कि पापा के इधर, चाचा जी इधर क्या है कि आग लग गई है। और ये स्टाफ तो सब भागा जा रहा है, ये सब स्टाफ भाग गया और धुआं ही धुआं हो गया, बिल्कुल ऐसे आग सनसनी सी फैल गई थी और सब स्टाफ पूरा नीचे की तरफ भाग गया सारा। तो वो बच्चा अकेला ही वहाँ रह गया। उसको अपनी माँ को कोशिश की, उससे बाहर निकालने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर उसकी माँ को वो अपने निकाल नहीं पाया। उसका दम घुटने लग गया उसके धुएं के अंदर में। उसके बाद में फिर उसने एक लड़का, कोई दूसरा मरीज का ही कोई साथ दिया, उसके साथ में मदद करके उसको कोशिश करके बाहर निकाल के ले गया। अब उसको बाहर, उसको क्या निकाल के लगाया, डेड बॉडी का भी पता नहीं है। मौत हो गई उनकी? हाँ, उनकी मौत हो गई। क्या नाम? उनका रुक्मणी कौर है। उनकी पता नहीं जाने कहाँ पर है बॉडी, कहाँ नहीं है, अभी कोई पता आता नहीं है। मोर्चरी बता रहे हमको, कोई दिखा रहे ना बता रहे ना समझा रहे। कुछ अंदर ही फायर फाइटिंग सिस्टम भी होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे थे? कुछ भी नहीं काम कर रहे थे, कोई भी किसी तरीके के नहीं आए थे। करीबन 1 घंटे के बाद में, कम से 1.5 घंटे के बाद में करीबन फिर स्टाफ, कोई पुलिस वगैरह ये ऐसे आई। 1.5 घंटे बाद में? हाँ, 1 घंटे के बाद में तकरीबन वो प्रशासन स्टाफ आया। फिर उसके बाद में शीशों को तोड़ने की कोशिश की है, पानी का वो फायर ब्रिगेड का वो चलाया उन्होंने। के बाद में फिर उनको थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि तत्काल करते तो जान बच जाती? जान बच जाती उनकी, तत्काल अगर करते तो उनकी जान बच जाती उनकी। उसमें जिस बच्चे की भी हालत खराब है, अब वो एडमिट किया है, उसको 4-5 घंटे पहले जब तक वो खांसता रहा, सांस की बीमारी, हम 5 घंटे लग गए हमको भरतपुर से यहाँ पे आने में।
उसके बच्चे का भी ट्रीटमेंट नहीं किया। जब जाके मैं 5 घंटे के बाद भरतपुर से आया हूँ, जब मैंने उसका ट्रीटमेंट अभी एडमिट किया, उसको बोतल चढ़ रही है, अब नीचे है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह है। आपको लगता है कि घोर लापरवाही हुई है? बहुत ज्यादा लापरवाही हुई है। ये लापरवाही का तो नतीजा और क्या है? ये लापरवाही नहीं होती तो ऐसा काम होता ही नहीं है। स्टाफ कहाँ था उस टाइम? गार्ड कहाँ थे? ये किस तरीके की हरकत हो रही थी? ये क्या हो रहा है कि धुआं थोड़ा सा उठने से ही पता चल जाता है। ये तो पूरी की पूरी आग लग गई और इनको पता ही नहीं चला कि कैसे लग गई कैसे नहीं लग गई, और भागने लगा स्टाफ। ये लापरवाही है और नहीं तो क्या है ये। और कहते हैं कि परिजनों को ही नीचे रोक दिया, अगर जाने देते तो वो हाँ बचा लेते। हाँ, बचा लेते। वो गार्ड वो नीचे पहुंच गए थे, गार्ड वो उनको अंदर की तरफ आने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक आध कोई धक्का मुक्की देके कोई आया, नहीं तो उनको भी आने नहीं दे रहे थे उनको। क्या नाम आपका? दिलीप सिंह नाम है मेरा। तो ये दिलीप सिंह जी जिनके रिश्तेदार है रुक्मणी, जिनकी मौत हो गई, वो ये कहते हैं कि इसी वार्ड के अंदर रुक्मणी उन 11 मरीजों में से थी जिनकी मौत हुई। ये कहते हैं कि उस दौरान तकरीबन 1 घंटे तक न स्टाफ पहुंचा मदद के लिए, स्टाफ छोड़कर भाग गया, डॉक्टर छोड़कर भाग गए, गार्ड छोड़कर भाग गए। वो कह रहे हैं अगर छोड़कर नहीं भागते और उसी दौरान अगर मदद करते तो जान बचाई जा सकती थी। और नीचे जो परिजन थे, क्योंकि रात में नीचे कर दिया जाता परिजनों को, क्योंकि आईसीयू है, और उसके बाद में उनको ऊपर नहीं आने दिया। अगर परिजनों को ऊपर पहुंचने देते तो वो अपनी जान बचा लेते।